के निफाक को दूर करती है, दिल की अथा गहराइयों से शायान निशान आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। हज़रात अली वक़ार, मुहिब्बान आले अतहार, शियान हैदर कर्रार, बिरादरान अहल सुन्नत, साकिनान बज़्म मारिफत, सरमस्तान महकद विलायत, बउनवान अजर रिसालत, मैं मुसलसल बकद्र ज़र्फ़, बकद्र मारिफत, बकद्र इस्तेदाद अक़्ल व इरफ़ान अपनी कम इल्मी के मुकम्मल एतराफ़ के साथ और बाब मदीनतुल इल्म से अता होने वाली खैरात पर मुकम्मल एतमाद के साथ मारूज़ात आपके मुक़द्दस और लतीफ़ समातों की बारगाह में हदिया कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम अपनी किताब ला रैब में अपने महबूब आज़म से महव गुफ्तगू एक मरतबा तवज्जो के लिए सलावत पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। परवरदिगार आलम अपनी किताब ला रैब में अपने महबूब आज़म से महव गुफ्तगू, खुदा उससे महव गुफ्तगू है जिसकी बेटी के साथ कुरान के बाद लफ्ज़ पाक जचता है। जिए जिए बेटा, आप सलामत रहें, मारिफत सलामत रहें, ये जवानियाँ सलामत रहें। तशरीफ रखें। खुदा उससे महव गुफ्तगू है। अभी 10% या 20% चेहरे ऐसे हैं जो महव हैरत है। एक लम्हे में इंशाअल्लाह नूर मवद्दत फैल जाएगा अगर मेरी अगली बात आपके समातों से कुलूब में उतर गई। खुदा उससे महव गुफ्तगू है जिसकी बेटी के एहतराम में खड़े होकर भी रिसालत छोटी नहीं होती। आप सलामत रहें, मोहम्मद की बेटी आफत जी जी आप जी, ऐसे नहीं बार बार। मारिफत के 5, 12, 14 जीने हमने इकट्ठे उबूर करने हैं। खुदा उससे महव गुफ्तगू है जिसकी बेटी के एहतराम में खड़े होकर भी रिसालत छोटी नहीं होती। खुदा उससे महव गुफ्तगू है जिसकी बेटी असरार कायनात के उस मुल्क की मलिका है जहां जिब्रील भी नामहरम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा खामोशी तर्क करेंगे तो लुत्फ आएगा बात को। हाय हाय हाय। दाएं बाएं से देख के सीख लेना है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। मेरे सामने मेहरबान सुखन तशरीफ फरमा है। खुदा उससे महव गुफ्तगू है जिसकी बेटी असरार कायनात के उस मुल्क की मलिका है जहां जिब्रील भी नामहरम है। खुदा अपने महबूब आजम से महव गुफ्तगू। दुनिया की मोहब्बत का उसलूब और है, इस घर की मोहब्बत का दस्तूर और है। इस घर की मोहब्बत का एक जाविया आपके सामने पेश करना चाहता हूं। दस्तूर मोहब्बत यह है कि मुहिब छोटा होता है, महबूब बड़ा होता है। जो खामोश हो गए हैं, कद में बड़े होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए कि मैंने बहुत बड़े बड़े कदों वाले बहुत छोटे छोटे लोग देखे हैं।
आप सलामत रहें, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। जो पीछे तशरीफ फरमा है वो फिक्री तौर पे शामिल हों तो उनके हाथ हमें नजर आते हैं। जो सामे जिंदगी के 30, 35, 40 साल से खामोश मजलिसें सुन सुन के अब खामोशी में मुकम्मल महारत हासिल कर चुका है, मेरी कोशिश होगी कि उसे भी जुबान की इबादत का मौका दिया जाए। ये बात याद रहे कि इनके जिक्र में पत्थर भी बोलते हैं, तो फिर अगर बंदा ना बोले तो उसे तो पत्थर भी नहीं कहा जा सकता। अब आप तशरीफ रखें हुजूर, अब मेहरबानी करके मैनेजमेंट का कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हो और आगे किसी को ना आने दे, इतनी मेहरबानी करें क्योंकि डिस्टर्बेंस है, दामन वक्त में ज्यादा वसअत नहीं है। आप जिसने बैठना हो वो पीछे तशरीफ रखे। दुनिया की मोहब्बत का दस्तूर और है, इस हवेली की मोहब्बत का दस्तूर और है। दुनिया की मोहब्बत का दस्तूर यह है कि मुहिब छोटा होता है, महबूब बड़ा होता है। मैंने कहा कि किसी के कद की बात नहीं कर रहा, जिस कमाल की वजह से किसी को किसी के साथ मोहब्बत होती है उस कमाल में महबूब बड़ा होता है, तभी महबूब होता है। वो महबूब उसका रोल मॉडल होता है। अगर किसी को इल्म के साथ मोहब्बत है तो फिर उसका महबूब वो होगा जो इल्म में उससे ज्यादा हो। अगर किसी को शुजाअत में से मोहब्बत है तो उसका महबूब वो होगा जो शुजाअत में उससे ज्यादा हो। तो बात इस्टेब्लिश हो गई ना कि मुहिब छोटा होता है, महबूब बड़ा होता है। मगर इस हवेली की मोहब्बत का दस्तूर अजीब है। मुहिब और महबूब के कवानीन ही बदल दिए हैं इन्होंने। दुनिया का दस्तूर यह है कि मुहिब छोटा होता है, महबूब बड़ा होता है। इस हवेली की मोहब्बत का दस्तूर अजीब है। बंदा महबूब है, अल्लाह मुहिब है। बंदा महबूब है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं आपकी फिक्र को लेके एक जश्न में कहां पहुंच गए। इस हवेली की मोहब्बत का दस्तूर अजीब है। बंदा महबूब है, अल्लाह मुहिब है। बंदे का नाम है मोहम्मद। इतनी देर जियों को तो लगती नहीं जितनी आपने लगाई है। जिए बेटा, बंदा मोहब्बत है। मैं इलॉजिकल बात करूं तो मेरा अपना ज़मीर मुझे कई कई दिन तक सजा देता रहता है। लॉजिकल आर्गुमेंट के साथ बात कर रहा हूं, कुरान और हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूं। किसी को शौक हो तो मैं डिबेट के लिए भी हाजिर हूं। इस घर की मोहब्बत का दस्तूर यह है कि बंदा महबूब है, अल्लाह मुहिब है। खुदा की कसम, बात मुस्तफा पे खत्म हो जाती तो इतनी हैरत की बात नहीं थी। तारीख ने एक मंजर दर्ज किया है कि ये सारे इकट्ठे किसी चादर के नीचे आ गए थे। वहां अल्लाह के महबूब आजम ने कहा, इलाही, ऐ परवरदिगार, वालिमन वाला हूं वो मुहिब्बुल लिमन अहब्बहुम, तुम मेरा मुहिब तो है ही, उसका मुहिब भी बन जा जो हुसैन से मोहब्बत करना। जी आप सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। हाय हाय हाय, ये बड़े करीब लोग हैं, ये बड़े करीब। पे बयान कर रहा हूं, गुफ्तगू में हदिया कर रहा हूं, उसकी हवा भी किसी की समात के पर्दे के करीब से गुजरी हो तो बेशक चुप बैठा रहे। आपने पहले सुना कैसे होगा जब अता ही अब हुआ है।
हुसैनियत किस मिंबर से? मिंबर से अता हुआ। और ये कहाँ अता हुआ है, अभी की बात नहीं कर रहा। एक जगह यहां से पहले मैं मरियम मस्जिद पढ़ रहा था, मिंबर पे ये जुमला अता हुआ है। मैं हुसैनियत के मिंबर पे बैठा हूं। ये मिंबर की अता है जो आपकी झोलियों में ला। और ये भी याद रहे कि मैंने कम अज कम इस मिंबर को कभी मिंबर रसूल नहीं कहा। आप भी ना कहा कीजिए कि ये मिंबर रसूल है। इसे मिंबर रसूल कहूं और फिर खुद चढ़ के बैठ जाऊं तो जहन्नुमी ना हो जाऊं। जो ऐलान भी करता है ना कि हम मिंबर रसूल पे तशरीफ लाते हैं, ये ऐलान सिर्फ अबू तालिब के बेटे के लिए जायज है कि अब मिंबर रसूल पे अली तशरीफ लाते हैं। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं हुजूर, ये मिसकॉन्सेप्शन है, इनका अजाला कीजिए। महसूस किया आया जी आप? मिंबर रसूल बिल्कुल भी नहीं जी। मिंबर हुसैन भी नहीं, मिंबर हुसैनियत। आजादारी की डिक्शनरी में ये लफ्ज ऐड कर लीजिए। मिंबर रसूल कहूं और फिर खुद बैठ जाऊं। 14 सदियों से इसी बात को तो रो रहे हैं। कहने दीजिए, जो खामोश है अल्लाह जाने वो मजलिस देखने आए हैं। वो भी अपना कानून तोड़ दे जी। रसूल ने ज़ेरे के साथ ऐलान किया, वालिमन वालाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम। परवरदिगार मुहिब बन जाओ उनका जो इनसे मोहब्बत करे। हाय हाय हाय। जिसका महबूब होने के लिए मोहम्मद होना वाजिब है, ये इनका करम नहीं कि वो तुम्हारा मुहिब हो गया। जी सलामत रहे भाई। इस घर का हुजूर, इस हवेली का दस्तूर निराला। अल्लाह अमीर शान शाह हुसैन बादशाह, अमीर शान शाह हुसैन बादशाह। देख लो अमीर शान शाह यहां से अमीर शान शाह हुसैन बादशाह। नाराए हैदरी या अली या अली या अली मदद हक है। इस हवेली की मोहब्बत का दस्तूर निराला है। महबूब को लिखा हुआ खत छुपाया जाता है, यहां महबूब का लिखा हुआ खत मिंबरों पे खोल खोल के सुनाया जाता है। नहीं नहीं, हाथ यही रखे तो अगला तबर्रुक पेश करूं, हाथ यही रखे तो अगला तबर्रुक पेश करूं। महबूब को लिखे हुए खत की तहरीर पानी से बचाई जाती है। 15 शाबान देखना, महबूब को लिखा हुआ खत पानी में डाला जाता है। नहीं नहीं नहीं, फिर हाथ यहां रखे तो अगला जुमला अदा करूं। महबूब को लिखी हुई तहरीर पानी से बचाई जाती है। यहां एक महबूब को लिखी हुई तहरीर पानी में डाली जाती है।
लगता है ये महबूब पानियों का भी मौला है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। इस घर की मोहब्बत का दस्तूर अजीब है। इस घर की मोहब्बत का दस्तूर अजीब है। मैंने कभी इस हवेली को खिराज अकीदत पेश नहीं किया। मैं हमेशा खिराज हकीकत पेश करता हूं। अकीदत और हकीकत में बड़ा फर्क है। हमारे यहां अकीदत नहीं होती, अकीदा होता है। मेरी बातों में हैरत होगी लेकिन नतीजे तक सब्र की दरखास्त करूंगा। हमारे यहां अकीदत नहीं होती, अकीदा होता है। फर्क बताऊं अकीदत और अकीदे का? अकीदत का मतलब है जो सामने आए झुक जाओ। अकीदे का मतलब है झुकने से पहले देख लो उसका अहल है या नहीं। समाते 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 बेटा। हमारे एक दोस्त हैं, सलावत पढ़ लीजिए। बुलंदर सलावत पढ़ें। बुलंदर मिजाज रिफ्रेश करें। जी, अकीदत और अकीदे में फर्क है। अकीदत का मतलब है जो सामने आए झुक जाओ। अकीदे का मतलब है झुकने से पहले देख लो उसका अहल है या नहीं। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बात सुनाई। उन्होंने कहा कि जी हमारे हमसाए
सैयद फैमिली है, तो उनके बेटे का दोस्त उनकी वालिदा से मिलने आया, सलाम करने आया। वो जो दोस्त था वो शिया नहीं था, तो वो आया और उनकी वालिदा के कदमों को हाथ लगाया। तो उनकी वालिदा ने पूछा कि बेटा ये मेरे पाँव क्यों छू रहे हैं? तो उसने कहा जी इसलिए कि आप सैयद हैं, एहतराम कर रहा हूं। उन्होंने उस बच्चे को कंधों से पकड़ा और खड़ा करके कहा कि जिनकी वजह से मैं सैयद हूं उन्हें जानते हो? अब आप बहुत पीछे बैठ गए हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? हाय 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 हाय, बहुत बड़ी फिक्र दे रहा हूं हुजूर, बहुत बड़ी फिक्र दे रहा हूं। तो उन बुजुर्ग खातून ने कहा कि जिनकी वजह से मैं सैयद हूं उन्हें जानते हो? उसने कहा जी नहीं, उन्हें तो नहीं जानता। उन्होंने कहा कि बेटा फिर पहले उन्हें जानो, वरना खामखा मुझे तकब्बुर में मुब्तला करने की जरूरत नहीं। वो कहता मेरे दोस्त ने बताया कि अगली मर्तबा वो बच्चा आया और उनकी वालदा के कदमों को छू रहा था और कह रहा था अम्मा अब मुझे न डांटना, मैं अली वलीउल्लाह पढ़ के आया। हाय 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 हाय, ये अकीदत और अकीदे का फर्क है, ये अकीदत और अकीदे का फर्क है, ये अकीदत और अकीदे का फर्क है मेरे भाई। हाँ, जहां भी दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। ये फर्क है अकीदत और अकीदे। बस झुकना है, ये अकीदत है। किसे किस सबब से झुकना है, ये अकीदा है। ये बात याद रहे कि अली उसे कहते हैं जिसके पीछे अगर हक न चले तो बातिल हो जाता है। हाय 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 हाय, जिए आप, जिए आप, जिए जिए, सुभान अल्लाह, सुभान, जिए बेटा जिए। ऐसे सीरत सामने मेरे सामने तशरीफ फरमा, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी। यहाँ से भाई, यहाँ से हम सबका मौला अली वो है जिसके पीछे अगर हक ना चले तो बातिल हो जाए, और अली वो है जिसके पीछे बातिल चल पड़े तो हक हो जाए। मैं क्या बताऊं किस किस का बेटा अली के पीछे चल के हक हो गया। समाधे 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 समाधे, हाय हाय हाय। इनकी जवानी भी देख लें और अपना बुढ़ापा भी देख लें। जियो 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 बेटा। हमने अकीदा अली से लिया,
और अली वो मायार है कि जो बंदे की बात क्या करूं, जो खुदा से भी कहता हुआ नजर आता है, तेरी जन्नत के लालच में नहीं झुक रहा, तेरे जहन्नुम के खौफ से नहीं झुक रहा, इसलिए कि तू इसका अहल है। महसूस किया आपने हमारे यहां अकीदत का तसव्वुर नहीं, यहां अकीदे का मायार होता, उस मायार के मुताबिक माना जाता है जो जहां तक माना जाना चाहिए। एक जुमला फिर कह रहा हूं, यहां मुझे कदरदान नजर आ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह बरमहल है, यहां इसकी कदरदानी जरूर होगी। लोग पूछते हैं ना कि शियों पे जन्नत वाजिब कैसे हो गई, तो वजह बताने लगा। यह वजह कभी किसी के जहन में आई ही नहीं होगी जो मैं बताने लगा। लोग तो और चीजें सोच के कहते हैं कि शियों पे जन्नत कैसे वाजिब होगी। वजह बताऊं, जो अली को वहां देख के भी बच जाए उस पे जन्नत वाजिब होनी चाहिए। हाय हाय हाय, नहीं बच जाएगा लुत्फ लीजिए, बच जाएगा लुत्फ लीजिए, बच जाएगा लुत्फ लीजिए। उसमें जन्नत वाजिब होनी चाहिए। ये कोई मजाक है? मजाक है? मैं मिंबर पे अशार पढ़ता नहीं हूं, लेकिन फिर एक शेर बरमहल है। हमें अकीदा वहदत की दात तो दीजिए, अली के होते हुए हम खुदा को मानते हैं। हमारे गले में फूलों के हाथ डालो, हमारे गले में फूलों के हाथ डालो, हम अली को जहां भी माने सजदा खुदा ही का कर रहे हैं। यहां से कोई महरूम न रहे, कोई हाथ अगर अधीरी है तो नीचे न रहे। यहां मोहब्बत का दस्तूर निराला, यहां मोहब्बत का दस्तूर अजीब है। यहां महबूब बंदा है, मुहिब अल्लाह है। नबियों में जो सबसे बड़े नबी मेरे रसूल के बाद हैं वो जनाब इब्राहिम हैं। बेशक बेशक, वो भी अल्लाह के दोस्त हैं, मेरा रसूल भी अल्लाह का दोस्त है, लेकिन दोस्ती दोस्ती का बड़ा फर्क है। वो खलीलुल्लाह हैं, ये हबीबुल्लाह हैं। खलील उस दोस्त को कहते हैं जो उससे मोहब्बत करे, हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिससे वो मोहब्बत करे। महबूब बंदा, मुहिब अल्लाह। और फिर कमाल हुआ, ये ऐसे करीम लोग हैं कि ये अगर नेमत मिले तो अपने पास नहीं रखते, बांटते हैं। जैसे खुदा बुखल नहीं करता, वो खजानों का मालिक है तो उसने अपने पास नहीं संभाले, बांटे हैं। वो खजाने अपने पास रख के क्यों रहता कि उसे 14 मोहम्मद मिल चुके हैं। इस मोहब्बत के दस्तूर को समझिए, ये दस्तूर मोहब्बत बिल्कुल निराला है। जो बंदा है वो अल्लाह का महबूब आजम है, और खुदा अपने महबूब आजम से कह रहा है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे हबीब अजर रिसालत में कुर्बा की मवद्दत तलब कीजिए, कुर्बा की मोहब्बत का सवाल कीजिए। ये कुर्बा की मवद्दत आपकी रिसालत का अजर है।
अजर मामूली बात नहीं, मैं तो यही मुअम्मा आज तक हल नहीं कर पाया कि जो रसूल अल्लाह से हमें अजर लेके देता है वो अल्लाह के कहने पे हमसे अजर मांग रहा है। नमाज हुक्म परवरदिगार, लुत्फ लीजिएगा। रोजा हुक्म परवरदिगार, हज हुक्म परवरदिगार, ज़कात हुक्म परवरदिगार, जिहाद हुक्म परवरदिगार। लेकिन वो इतना करीम परवरदिगार है कि अगर वो नमाज का हुक्म देता है तो साथ इख्तियार भी देता है। मुसाफिर हो तो दरखास्त दे दो, मालिक मुसाफिर हूं, हद तरक्कुस से निकल गया हूं, आधी कर दे। बड़ा बारीक पहलू है, बारीक ज़हन तशरीफ फरमा है, और मुझे मान है कि मेरी बात यहां जाया नहीं हो रही। परवरदिगार मुसाफिर हूं, हद तरक्कुस से निकल गया हूं, नमाज आधी कर दे। और ये वो दरखास्त है कि जिस पर उसके साइन होना भी जरूरी नहीं, बस आपने दरखास्त देनी है और जो लिखा है वो कर लेना है। आपने बस दरखास्त देनी है, परवरदिगार में हद तरक्कुस से निकल गया हूं, बस नमाज आधी कर दे। अब ये इंतजार ना कीजिए कि दरखास्त वहां से साइन होके आएगी कि हाँ कर ले, नहीं, बस दरखास्त देनी है और कर लेना है। मालिक रमजान है, डायबिटीज का पेशेंट हूं, भूख ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं होती, फिर कभी ना रख लूं, कायनात निसार करूं इस करीम परवरदिगार पर। बस दरखास्त दे दी है, बस काफी है। और इसके लिए आपको डॉक्टर से टेस्ट भी करवाना जरूरी नहीं। इसका फतवा आपके जमीर का मुफ्ती देगा। हाय 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 जी, डॉक्टर नहीं लिख के दे सकता कि आप रोजा ना रखें। कुछ लोग खामोश है कि जनाब हम तो अच्छे भले सेहतमंद होते हैं तो डॉक्टर से लिखवा लेते हैं। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? तो डॉक्टर से नहीं लिखवाना है भाई, जमीर का मुफ्ती फतवा देगा कि इस काबिल है या नहीं। अगर आपका जमीर कहता है कि आप नहीं रख सकते तो छोड़ दीजिए। हज पे जाना है, बस दरखास्त दे दे, परवरदिगार जी तो चाहता है मगर जेब में पैसे नहीं, खुदा कहता रहने दे। जिहाद है, दरखास्त दे दीजिए, परवरदिगार माजूर हूं, खुदा कहता घर में बैठा रहा। परवरदिगार मां इजाजत नहीं दे रही, लुत्फ लीजिएगा उस परवरदिगार के करम का। परवरदिगार तू हुक्म दे रहा है मगर मां इजाजत नहीं दे रही। वो कहता मेरा हुक्म रहने दे, मां की इजाजत का ख्याल कर। ये जुमला मैंने नौजवानों के लिए कहा है, मां की अहमियत को समझिए। मां कह रही है तो रहने दो। तारीख के कितने वाकयात आपको सुनाऊं, मां ने इजाजत नहीं दी, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अज़ादारों की माओं के। नहीं नहीं नहीं, आप गैर तशरीह के समझे तो मुझे लुत्फ आता है मेरे हुजूर। हाय 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 हाय। माँ कहती हुई नजर आती हैं, बेटा दिल तो डरता है मगर रोक नहीं सकती। कुर्बान हो जाऊं, कुर्बान हो जाऊं। ये करम है। नमाज का हुक्म दिया है तो दरखास्त दी जा सकती है। उसे रोजे का हुक्म दिया है तो टालने की दरखास्त दी जा सकती है। उसे हज का हुक्म दिया है, फकीर हो नादार हो पैसे नहीं तो दरखास्त दी जा सकती है। उसे जिहाद का हुक्म दिया है तो माजूरी की दरखास्त दी जा सकती है। कौन भागेगा इस शिकंजे से? उसने अजर रिसालत में वो मांगा है जिसके खिलाफ दरखास्त ही नहीं दी जा सकती। हाय हाय हाय
अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। हाय 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 हाय, आप सारे फिजाए मलकूती में उड़ भी जाए तो आगे जमात अदा ना हो। परवरदिगार, शुगर का पेशेंट हूं, अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। कहता मरीज हो, सेहत नहीं है, दिल तो है। परवरदिगार, मुसाफिर हूं, रोजा नहीं रख सकता। वो कहता हिम्मत नहीं है, दिल तो है। परवरदिगार, हज पे नहीं जा सकता, जेब में पैसे नहीं। वो कहता जेब खाली है, सीना तो खाली नहीं। परवरदिगार, जिहाद पे नहीं जा सकता, माजूर हूं। वो कहता माजूर हो, सीने में दिल तो है। अजरे रिसालत में वो मांगा गया है जिसकी दरखास्त ही नहीं दी जा सकती। बस एक ही ऑप्शन है दरखास्त देने की। परवरदिगार, अली से मोहब्बत नहीं कर सकता, मेरी मां अच्छी नहीं है। जी 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 हुजूर, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाय हाय हाय, परवरदिगार, अली से मोहब्बत नहीं कर सकता, मेरी माँ कोऑपरेटिव नहीं है। बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह वाह, और लफ्जों में भी बड़ा मोहतात हूँ। सही बात, हाय हाय, बहुत अच्छे। परवरदिगार, अली से मोहब्बत नहीं कर सकता, माँ कोऑपरेटिव नहीं है। परवरदिगार ने वो मांगा है जो शहंशाह भी दे सकता है, गदा भी दे सकता है। कोई उज़्र पेश ही नहीं कर सकता कि परवरदिगार, मैं अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। बल्कि यहां तक देखा गया है कि बंदों के दिमाग खराब हो गए। अली अली अली, वाह वाह वाह, इज्जत अली की कसम, इज्जत अली की कसम, कहें तो बीसियों मैं मिलवा सकता हूं जिनके दिमाग खराब हो गए। लेकिन दिमाग खराब होने से जरूरी नहीं कि अकल भी खराब हो जाए। यही सबब है कि जब डॉक्टर इलाज करता है, दिमाग ठीक होता है, तो दिमाग सारा कुछ अकल से दोबारा रिट्रीव कर लेता है। सही बात, सही बात। अब ये रिट्रीव इन नौजवानों को भी अगर समझ में नहीं आया, जी रिट्रीव कर लेता है, दोबारा डाउनलोड कर लेता है। पहले बाप को भी पहचानना बंद कर देता है, फिर बाद में पहचानना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है कि हार्ड ड्राइव में सब कुछ पड़ा हुआ है। ये जो खराब हुई है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी खराब हुई है। हाय 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 हाय, जी आप सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। ये रैम खराब हुई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जी जो टेम्परेरी मेमोरी है वो खराब हुई है। जैसे ये रैम आप बदल देंगे, ठीक हो जाएगी, वो दोबारा रिट्रीव करेगी और वो सारी चीजें थ्रू कर देगी। दिमाग खराब होता है, अकल खराब नहीं होती। मुझे इज्जत अली की कसम, मैंने अगर किसी अली वाले को पागल होते देखा भी है, तो फिर मैंने ये भी देखा है, उसे ये पता है कि किसके नाम पे दरूद पढ़ना है। मैं फिर हुसैनियत के मिंबर पे, बनावटी बात मैंने कभी बचपन में भी नहीं की। हुसैनियत के मिंबर पे पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, सच्चा वाकया आपको सुना रहा हूं। हमारे एक दोस्त हैं, तो उनके घर में एक खातून, गालिबन उनकी फुफ्फो हैं या खाला हैं, तो वो बेचारी दिमागी डिसऑर्डर का शिकार हो गई, अपने लफ्जों में कही कि पागल हो गई।
तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, बड़ी कोशिश की, वो ठीक नहीं हुई। तो अब उन्होंने कहा कि जी इन्हें हॉस्पिटल में, जैसे आप पागल खाना कहते, कि वहां छोड़ा दो। वो वहां छोड़ा है। दूसरे दिन उन्हें वहां से कॉल आ गई कि जनाब अपना पेशेंट वापस ले जाए। उन्होंने कहा हुआ क्या है? उन्होंने कहा जी होना क्या है, ये हमारी एक और मरीजा है, उसे मार देने लगी थी। तो इतनी संगीन बात है। वो वहां पे आए, उनका जी हमें बात तो सुनाइए, क्यों मार देने लगी थी, हुआ क्या था? उनका जी हमें पता नहीं है, वो भी पागल है, ये भी पागल है। तो आज ये हुआ है कि सुबह सुबह सूरज तुलू होने से पहले वो इस छत पे चढ़ गई है और कोने पे खड़े होकर उसने अजान देनी शुरू कर दी। और ये जो आपकी मरीजा है, ये तेजी से दौड़ के चढ़ी है और उसने वहां छत से उसे धक्का दे दिया है और नीचे आके फिर झगड़ भी रही थी कि तू अजान दे रही है, अलीउल वलीउल्लाह क्यों नहीं कह रही है? मैं तो भाइयों, दिमाग खराब होता है, अक्ल खराब नहीं होती। आप नहीं जानते, कुरान जो बार बार कहता है निशानियां अक्ल वालों के लिए है, मासूम फरमाते हैं इसी अक्ल का नाम अली है। उनका ये तो हमारी मरीजा कोई मार देने लगी थी, ले जाइए। ये काहे की पागल है? आपने महसूस किया है साहिबाने बस में मारे? ये वो शय है जिसके लिए रुखसत की दरखास्त ही नहीं दी जा सकती। कायनात के रसूल ने ऐलान कर दिया है कि मैंने जितनी मेहनत मुशक्कत की है, मुझे उजरत में कुर्बा की मवद्दत चाहिए। खुदा की कसम, पूरी दुनिया के अंदर ये कानून आपको आले मोहम्मद के मानने वालों में मिलेगा। ये दस्तूर सिर्फ अली वालों में मिलेगा। इन्हें पता है कि मोहब्बत का मायार क्या है। महबूब से मोहब्बत, उसके दुश्मन से नफरत। महबूब के दुश्मन से नफरत। ये हुनर, ये सिर्फ अली वालों के पास। बेशक अली वालों के पास वो मायार है, खुदा की कसम। हो सकता है किसी के जहन में आ रहा हो कि हाँ, ये जब बात होती है ना कि जन्नत बनी ही शियों के लिए, तो अक्सर ये सवाल सुनने में आया है कि एक जगह मैं तकरीर कर रहा था हुजूर, तो एक साहब बाहर मिले, उन्होंने कहा मौलाना साहब देखिए, आप मजलिस में कह रहे थे कि शियों के लिए ही जन्नत है, तो ये भी मेहरबानी करके बताया कीजिए कि शिया कौन होता है। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या कहने। सवाल सुनते हैं ना आप? सवाल सुनते हैं ना कि जी ये तो ठीक है कि शियों के लिए जन्नत है, लेकिन ये भी तो बताइए शिया किसे कहते हैं। तो मैंने कहा जी अगर तो आप वो पूछना चाह रहे हैं जो आपके दिल में है, तो फिर शिया होने का मायार मैं बताता हूं, फिर अपना भी आप इंतजाम फरमा लीजिए। उन्होंने कहा जी बताइए। मैंने कहा जनाब अमीरुल मोमिनीन से किसी ने कहा था या अली मैं आपका शिया हूं। उन्होंने फरमाया कि इब्राहीम खलीलुल्लाह तो वो तो फिर एक ही है। तो फिर इसका मतलब है जन्नत अल्लाह ने सिर्फ एक ही बंदे के लिए बनाई। इमाम के सामने किसी ने आके कहा फर्जंदे रसूल आपके हक में वकालत करते हुए लोगों को आयत सुनाते, तो वो तावील कर देते हैं। मौला हदीस सुनाए तो लोग कह देते हैं ज़ईफ है, तारीख सुनाए तो वो कहते हैं इसका एतबार ही नहीं। मौला दिल कुड़ता है, बताइए क्या करें। ये है इनाम इन्हें मानने का।
मौला ने फरमाया मैं जाफर सादिक तुम्हें इजाजत देता हूं, जो कुरान न माने, हदीस न माने, तारीख न माने, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, उसे मुबाहले की दावत दो। इज्जत अली की कसम, जो अगली बात इमाम ने की है, कयामत तक आप सर सजदे में रख के शुक्र अदा करते रहे तो हक अदा ना हो। वो तो कांपने लगा, फरजंदे रसूल, मुबाहला तो सादिकीन का काम है। इमाम ने फरमाया मैं सादिक तुम्हें कह रहा हूं, तुम हमारे मानने वाले और मामलात में झूठे हो सकते हो, हमारी मोहब्बत में सादिकीन हो, और हमारे दुश्मन और मामलात में सच्चे हो सकते हैं, हमारी मोहब्बत में काज़मीर है। महसूस किया? ये इस खानदान के इमाम ने कहा तुम हमारी मोहब्बत में सादिकीन हो, इसलिए कि तुम्हें इस कानून का पता है कि महबूब का महबूब महबूब होता है और महबूब का दुश्मन दुश्मन होता है। कानून मोहब्बत है। उस परवरदिगार ने अजर रिसालत में और कुछ नहीं मांगा सिवाय कुर्बा की मवद्दत के। मेरे रसूल ने अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं मांगा सिवाय कुर्बा की मवद्दत के। कितनी अच्छी उम्मत थी। रसूल ने अजर रिसालत मांगा तो उम्मत ने फौरन दे दिया। रसूल ज़ादी ने चादर मांगी तो उम्मत ने फौरन दे दी। हुसैन की शहजादी ने पानी मांगा, उम्मत ने फौरन दे दिया। जिनकी मोहब्बत मांगी गई थी उन्हीं से दुश्मनी शुरू कर दी गई। अली इब्ने अबी तालिब जब अक्द कर रहे थे ना शाम की मुसाफिरा का, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, मुझे हुक्म है कि दो शहजादों की मुसीबत सुनाई जाए, औन मोहम्मद की। अली इब्ने अबी तालिब ने अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को बुलाया और खड़ा करके कहा, अब्दुल्ला मेरी बेटी से अक्द कर रहे हो, क्या हक़ुल महर मुकर्रर किया है? आप यकीनन जहां रोने आए हैं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं मोहम्मद की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहां से खाली ना भेजे। आप भी दुआ करें, बीबी यहां चल के आए हैं, कम से कम एक आंसू की खैरात जरूर अता कर। आंसू ना आए तो सर को झुका लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीर अनीस ने कहा है। आंसू नहीं आते तो सर को झुका लो और मोहम्मद की बेटी की बारगाह में दुआ करो, बीबी सर उठाऊं तो आंखें भीग चुकी हो। फिर देखिए सैयदा कैसे खैरात अता फरमाती। अब्दुल्ला अली की बेटी से अक्द कर रहे हो, क्या हक़ुल महर मुकर्रर किया है मेरी बेटी को? कांप गए अब्दुल्ला। कायनात के अमीर हो, मौला मेरी हैसियत क्या है मैं आपकी बेटी का हक़ुल महर मुकर्रर करूं? नहीं अब्दुल्ला, तुम बहुत बड़े ताजिर हो, तुम बड़े मालदार हो, बताओ ना क्या हक़ुल महर मुकर्रर किया? रो पड़े अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार और रो के कहा, मौला आप ही हुक्म कर दीजिए। अब यहां जो अली ने जुमला कहा है ना, खुदा की कसम वो कयामत तक रोने के लिए काफी है। अली रोने लगे, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को सीने से लगाया। यही जुमला काफी हो जाएगा अगर आपकी तवज्जो है। और सीने से लगा के कहा, अब्दुल्ला तो बड़ा मालदार है, मगर मैं तुझसे लालो जवाहर नहीं मांगता, मैं दिरहमो दिनार नहीं मांगता, मैं तिजारत में हिस्सा नहीं मांगता। मेरी ज़ैनब का हक़ुल महर ये है कि जब मेरा हुसैन मदीना छोड़े। मरहबा मरहबा मरहबा। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी। पाक सैयदा आपकी ये कोशिश है अपनी बारगाह में कबूल करे। जब आंसू आए तो पानी आने, मजालिस के लिए दुआ जरूर किया करें जिन्होंने आपके लिए अक्ल व खिरत का ये दस्तरखान बिछाया।
अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार में दिरहम और दिनार नहीं मांगता, मेरी बेटी का हक़ुल महर ये है कि जब मेरी ज़ैनब मदीना छोड़े तूने ज़ैनब को रोकना नहीं है। जी मौला जैसे हुक्म है आप। तारीख ने लिखा है कि ज़नाने बनु हाशिम जब उरूसी जोड़ा लाई है, कायनात कुर्बान करूं, फिर लोग पूछते हैं कब तक रहोगे। इत्तेफाक से जिस घर के जिस दरवाजे के बाहर अली बात कर रहे थे, अंदर हुजरे में ये बात अली की बेटी सुन रही थी। अली की बेटी ने सुन लिया, मेरा हक और महर ये है कि जब हुसैन मदीना छोड़े। तारीख ने लिखा है अली की बेटी को इतना प्यार था हुसैन के साथ कि जब हुसैन रोज़ा रसूल पे जाते थे ना, अली की बेटी दरवाजे की ओट पे खड़ी रहती थी, और जब हुसैन गुजरते थे ना, अबा का दामन पकड़ लेती थी, अबा अपने हाथों पे लपेट लेती थी। हुसैन अपने हरमों के पास बाद में जाना, कुछ देर बहन के सामने बैठ। जनाब फिजा फरमाती, मैं अक्सर देखती थी अली की बेटी जमीन पे बैठकर जमीन पे उंगली से कुछ लिख के अपनी हथेली उस पर रख देती थी, फिर वक्फे वक्फे थे हथेली उठाती थी, देख के चीखे मार के रोती थी। बीबी फरमाती है, एक दिन मैंने समझने के लिए करीब जाके पूछा, बीबी ये हथेली के नीचे तूने क्या लिखा हुआ है? कहती बीबी ने हाथ उठाया, मैंने देखा जमीन पे लिखा हुआ था हुसैन। इतना प्यार था हुसैन का, नाम लिख लिख के बार बार देख के रोती थी। कितनी मोहब्बत होगी बहन को भाई के साथ। बीबी ने सुन लिया कि मेरी अक्द का हक़ुल महर ये है कि जब हुसैन मदीना छोड़े। जब ज़नाने बनु हाशिम सुर्ख जोड़ा लाई, बीबी ने फरमाया ले जाओ ये उरूसी जोड़ा, मुझे स्याह लिबास ला दो। अब तैयारी करना मातम की, मैं दर्द भरा जुमला पेश करने लगा हूं। बीबी ने फरमाया ये उरूसी जोड़ा ले जाओ, मेरे लिए स्याह लिबास ले आओ। ज़नाने बनु हाशिम ने देख के कहा, बीबी कोई अपने आकद पे भी स्याह लिबास पहनता है? फरमाया तुमने मेरे बाबा की बात नहीं सुनी, मेरा हक़ुल महर ये है जब हुसैन मदीना छोड़े, ऐसा ना हो मैंने उरूसी जोड़ा पहना हुआ हो और हुसैन मदीना छोड़ दे। मरहबा 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 मरहबा। अब ज्यादा दिनों का मेहमान तो नहीं रह गया ज़हरा का बेटा, मैं अब स्याह लिबास पहनूंगी। तब से स्याह लिबास पहनने लगी अली की बेटी। अक़्द हो गया और फिर वो वक्त आ गया जब हुसैन ने तैयारी की। बस आप भी तैयारी कर ले, मैं जुमला हदिया करूं। हुसैन इब्ने अली ने तैयारी की। अज़ादारो हुसैन इब्ने अली की तैयारी देखी अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने। घर में आए, चाहते थे कि आके अली की बेटी को बताऊं, लेकिन जब घर में आए तो अजीब मंजर देखा। अली की बेटी पहले ही मट्टी पे बैठी हुई थी। हाय हाय हाय, कौन अज़ादार समझा है इस दर्द को। अली की बेटी पहले ही मट्टी पे बैठी हुई थी। तड़प गए अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। अली की बेटी, मेरी जिंदगी में मट्टी पे ना बैठ, वो सामने पलंग है उस पे बैठ। अली की बेटी बैठ गई। तेरे भाई ने जाने की तैयारी की है। ज़ैनब परवरदिगार ने मुझे बड़ा माल अता किया है, वो देख सामने सैकड़ों संदूक पड़े हैं, ये तेरे सामने कनीज़ें खड़ी हैं। हुक्म कर, भाई के साथ जो जा रही है क्या लेके जाना चाहती है? दिरहम और दिनार तू? हाँ, ये ऊंची आवाज में रोया करे, मोहम्मद की बेटी आपको दुआएं देती है। यहां जात से बाहर निकल के बयान किया करो। बड़ा तरसी हुई है मोहम्मद की बेटी इन आवाजों को। यहां मोहम्मद की बेटी आई है तो उसे खाली ना भेजना। बड़ा तरसी हुई है इनके गम की आवाजों को। दिरहम और दिनार तू, मालो ज़र तू। अली जैसे शहंशाह की बेटी थी, बीबी ने देखा भी नहीं। जाफर तैयार के बेटे ने अपने हाथों से संदूक खोलने शुरू की। अली की बेटी, ये संदूक खुले हैं, जो चाहिए ले जाओ। जो इस जुमले पे भी रो न सके वो मोहम्मद की बेटी से खैरात जरूर मांग ले। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने सारे संदूकों के मुंह खोल दिए। अली की बेटी संदूकों के करीब से गुजरने लगी।
अली की बेटी संदूकों के करीब से गुजरते 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 एक संदूक के पास पहुंची। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार देख रहे थे अली की बेटी क्या उठाती है। जहां अचानक अली की बेटी ने झुक के अपने कांपते हाथों से एक चादर उठाई, उठा के कहा, अब्दुल्ला मुझे दिरहम और दीनार नहीं चाहिए, तेरी जायदाद में से ज़ैनब एक चादर। मरहबा मरहबा मरहबा, अजरों को मल्लाह, अजरों को मल्लाह। अगला जुमला मातम करते हुए सुन लो। एक चादर उठाई अली की बेटी ने। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस भाई के साथ मुझे रुखसत कर दे। हुसैन इब्ने अली के साथ रुखसत हो गई। शाम की मुसाफिरा ने अब्बास इब्ने अली को जाते हुए हुक्म दिया, अब्बास जानता है ना मुझे हुसैन से कितना प्यार है। अब्बास हुसैन का महमल, हुसैन का घोड़ा मेरे महमल के साथ साथ रहना चाहिए। जब मेरा जी चाहेगा ना कि मैं मां की जियारत करूं, मैं पर्दा हटा के हुसैन की जियारत कर लूंगी। जब मेरा जी चाहेगा ना मैं भाई हसन की जियारत करूं, मैं महमल का पर्दा हटा के अपने शहजादे की जियारत कर लूंगी। अज़ादारो हुसैन का घोड़ा बीबी के महमल के साथ साथ चल रहा था। या अचानक अल्लाह जाने क्या हुआ, बीबी सारे रास्ते में बीबियों से कहती रही, अब ये जुमला है जो मातम वाजिब कर देगा आप पे। बीबी सारे रास्ते बीबियों से कहती रही, बीबियों बीबियों दुआ करना शौहर का बड़ा हक होता है। मैं अपने भाई के साथ आई हूं, दुआ करो मेरा शौहर बीमार है, कहीं मुझे लेने ना आ जाए। अगर मैं यहां से गई तो फिर मेरा जनाजा जाएगा। अज़ादारों कुछ दूर काफिला पहुंचा, या अब्बास इब्ने अली ने आके खबर दी कि पीछे से धूल उड़ती हुई नजर आ रही है, लगता है कोई घुड़सवार आ रहे हैं। अली की बेटी तड़प गई, बीबियों दुआ करना अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ना हो। अज़ादारों धूल छटी, देखा कि अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार है जो घोड़े पे सवार है। आके अली की मां बेटी के मामल के नीचे रुके और एक मर्तबा देखेगा, अली की बेटी मैं तेरी भाई से मोहब्बत को मान गया, तू मोहब्बत में इतनी जल्दी निकल आई, तूने ये सोचा ही नहीं कि रास्ते में अगर भाई पे कोई मुश्किल बन गई ज़ैनब सदका कहां से देगी। ये कहना था कि अब्दुल्ला ने दोनों हाथ निकाले, ज़ैनब अगर मुश्किल बन जाए एक को मेरी तरफ से सदका कर देना, एक को अपनी तरफ से। मातम हुसैन।